Welcome to GeoHawks Academy, and today's topic is Biosphere of India. तो बायोस्फीयर के बारे में जैसे आपको पता है कि बायो मीन्स एनीथिंग विच इज लिविंग। ओके, लिविंग बीइंग्स हो सकते हैं। लिविंग बीइंग्स में जस्ट लाइक आपके एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, ह्यूमन बीइंग्स हो गए। ओके, तो हम यहाँ ह्यूमन बायोस्फीयर की बात हो रही है कि इंडिया के बायोस्फीयर, और बायोस्फीयर में बेसिकली हम बात कर रहे हैं इस समय वाइल्ड लाइफ की एंड आपके प्लांट स्पीशीज की। ओके, अगर देखते हैं, अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में आपको ग्रेट बायोडाइवर्सिटी मिलेगी। मीन्स इतने सारे स्पीशीज मिलेगी कि जिसमें कि आपकी जो विभिन्नता है आपकी स्पीशीज की, मीन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैरायटीज मिलेगी आपको आपके स्पीशीज की। अगर हम इस पिक्चर को देख रहे हैं जिसमें इसमें अगर हम बात करते हैं, इंडिया जो है, इंडिया लाइज इन इंडो मलायन रियल। मीन्स जो बायोडाइवर्सिटी एरिया है उसमें उसके 8 डिवीजन किए गए हैं, जिसमें से एक है इंडो मलायन रियल, जिसमें कि इंडिया लाई करता है। ये बेसिकली आपका साउथ और साउथ ईस्ट पार्ट इंक्लूड करता है, जिसमें कि इंडिया आपका लाई करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि इंडिया जो है वर्ल्ड का 7.6% मैमल्स का घर है, 12.6 बर्ड्स का एंड 6% फ्लावरिंग प्लांट्स एंड 6.2% रेप्टाइल्स, जो कि वर्ल्ड की इतने पार्ट जो है वो इंडिया में लाई करते हैं। नेक्स्ट इसके अलावा हम बात करते हैं, अगर 75,000 वैरायटी ऑफ एनिमल्स हैं जो कि इंडिया में लाई करते हैं। इसके अलावा 2,500 वैरायटी ऑफ मरीन एंड फ्रेश वाटर स्पीशीज हैं और 2,000 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स हैं। इसके अलावा 2,50,000 स्पीशीज ऑफ वेजिटेशन जो कि वर्ल्ड लेवल पर आपकी है, और इस वर्ल्ड के 15,000 जो है वो एक्सक्लूसिवली इंडिया में पाए जाते हैं। मीन्स इसकी प्रजाति और कहीं नहीं, सिर्फ इंडिया में मिलती है। सो इससे आप एक अंदाजा लगा सकते हैं इस पूरे डेटा से कि आपका जो इंडिया है वो ग्रेट बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर बात करें कि इंडिया का जो 60 to 70% बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी वर्ल्ड की इंडिया में मिलती है। ओके, 60 to 70% बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो है वर्ल्ड की वो इंडिया में मिलती है। ठीक है, इसी वजह से आपका इसके अलावा आपको पता होगा कि यूनेस्को ने 35 बायोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स बनाए हैं। ओके, यूनेस्को ने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स करे हैं जो कि टोटल नंबर 35 है। उन 35 में इंडिया के 2 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं, जैसे कि पहला है आपका नदर्न पार्ट, जो कि आपका हो गया हिमालय का। ओके, नदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, एंड नेक्स्ट इज वेस्टर्न घाट। ओके, ये आपके जो है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के पार्ट है, जो हॉटस्पॉट है। ओके, हॉटस्पॉट इसलिए इनको बोला गया क्योंकि यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी मिलेगी आपके स्पीशीज की, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीशीज की। ओके, लेट्स मूव फर्दर। Okay, India has many regions where the local ecosystem is protected. Okay, अब अगर हम प्रोटेक्शन की बात करते हैं, वो इस प्रोटेक्शन की बात आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने कुछ समय पहले हमने कुछ डेटा सर्च किया। उस डेटा के अकॉर्डिंग हमें पता चला कि हमारी बहुत सारी स्पीशीज ऐसी हैं जो कि पूरी तरह से एक्सटिंक्ट हो चुकी है, विलुप्त हो चुकी हैं, जिनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। ओके, उन एग्जिस्टेंस को बचाने के लिए मीन्स कुछ प्रजातियां जो ऐसी है अभी भी जो बहुत ही कम हो चुकी है, जिससे कुछ समय पहले एक डेटा आया था कि पूरे इंडिया में ओनली 4,000 लायंस टाइगर्स की स्पीशीज टाइगर्स बचे हुए हैं। तो ये जो डेटा है कंपैरेटिवली अगर पहले के डेटा को देखें उससे बहुत कम डेटा था। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हमारे बहुत सारे एक्ट्स बनाए गए, बहुत सारे प्लान्स बनाए गए, जिसमें से सबसे पहले अगर हम बात करें तो इनको ध्यान रखते हुए गवर्नमेंट ने एक प्लान बनाया। गवर्नमेंट ने 1972 में एक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बनाया। ओके, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। ओके, 1972 में आया, जिसने क्या किया कि इस चीज को पूरी तरह से लीगल बना दिया कि वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्शन देना इज नेसेसरी थिंग। ठीक है, और इसके अलावा नेक्स्ट इस तरह से डिफरेंट प्लान्स तो बनते रहे, साथ साथ में मेजर एक डिफरेंस आया, जो मेजर एक इम्पोर्टेंट एक्शन प्लान आया जो कि 1983 में आया, जिसका कि नाम दिया गया नेशनल वाइल्ड लाइफ
एक्शन प्लान जो कि 1983 में इंट्रोड्यूस किया गया। इसके बाद इसको ही अगेन रिन्यू किया गया 2002 से 2016 तक का इसको टाइमिंग लिया गया कि इसके बीच में ये एक्शन प्लान होगा जिसमें कि अपने जितने भी वाइल्ड लाइफ है जो कि एक्सटिंक्ट के कगार पर है उनको स्पेशल अटेंशन दी जाएगी, उनको स्पेशल प्रोटेक्शन किया जाएगा, उनके लिए स्पेशल ऐसा एनवायरमेंट क्रिएट किया जाएगा जिससे कि उनके जो स्पीशीज को बचाया जा सके। ओके, इसके अलावा अगर हम देखते हैं कि इंडियन बोर्ड ने एक और 2001 में एक बोर्ड तैयार किया जिसका नाम रखा गया द इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड 2001। ओके, जिसका जो हेडिंग है, जिसका जो हेड होगा वो प्राइम मिनिस्टर होगा हमारा, और ये एक अपेक्स बॉडी है जिसका कि एक तरह से ये कह सकते हैं सेंट्रल बोर्ड है जिसमें कि हर तरह के जितने भी एक्शन होंगे वो सारे इसमें ही आपके काम करेंगे, इसके अंदर ही आपके जितने भी एक्शन प्लान है जो भी होगा ये सारा मैनेजमेंट इसी बोर्ड के अंदर में होगा और इसकी जो हेडिंग होगी वो प्राइम मिनिस्टर करेंगे। ओके, सो इसके साथ साथ अगर आप ये इस पिक्चर में जैसे देख रहे हैं तो इनको प्रोटेक्शन को ध्यान में रखते हुए ही हमारे बेसिकली 3 चीजें सामने आई। नेशनल पार्क्स बनाए गए, उसके बाद वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई गई और बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाए गए। ओके, ये 3 चीजें क्या है, इनका मेन एम जो था वो था प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ, ओके, एंड ऑफर विजिटर्स द चांस टू सी रेयर एनिमल्स जो कि हर जगह नहीं मिलते हैं। बहुत ही कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो कुछ ऐसे क्या नाम है प्लांट्स हैं जो आपको हर एरिया में नहीं देखने को मिलते हैं, वो कुछ पर्टिकुलर स्टेट्स में या कुछ पर्टिकुलर रीजन में आपको देखने को मिलते हैं। तो उनकी जो लाइफ उनको प्रोटेक्ट देना और दूसरा उसको विजिटर्स के लिए अवेलेबल कराना इनका मेन एम था। ओके, अब आते हैं हम इसको थोड़ा सा अलग अलग पढ़ते हैं नेशनल पार्क के बारे में। नेशनल पार्क क्या है? नेशनल पार्क कंसर्न विद प्रिजर्वेशन ऑफ अ हैबिटेट फॉर पर्टिकुलर वाइल्ड एनिमल स्पीशीज। ओके, इसमें क्या आता है, एक ऐसा हैबिटेट प्रोवाइड करता है जिसमें कि एक पर्टिकुलर वाइल्ड एनिमल के बारे में बात करते हैं, किसी एक पर्टिकुलर स्पीशीज होगा एनिमल का जिसको कि यहाँ प्रोटेक्शन दी जाएगी। इसका जो एरिया है वो फिक्स किया जाता है लेजिस्लेशन के थ्रू। उसके अलावा इसमें कोई भी बायोटिक इंटरफेरेंस नहीं होता। बायोटिक इंटरफेरेंस मींस कोई भी प्रकार का ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं होता इस एरिया में। इंटरफेरेंस इज परमिशिबल टू सम एक्सटेंट ओनली इन द बफर जोन थ्रू टूरिज्म। ओके, इसके अलावा क्या करते हैं इसमें, जैसे कि एक जोन बना दिया गया जो कि आपका मेन इसका कोर जोन हो गया, और इसके अलावा एक जोन ऐसा बना दिया जाता है जो बफर जोन के नाम से जाना जाता है। बफर जोन जो होगा आपका, एक बफर जोन का मतलब क्या होता है कि एक तरह से ये ट्रांजिशन जोन की तरह काम करता है जिसमें कि आपके इस एरिया से और इस एरिया बाहर के एरिया से मीन्स आउटर एरिया जो हो गया आपका उसके बीच में एक तरह से बफर जोन की तरह काम करता है जिसमें कि आपको टूरिज्म के लिए थोड़ा बहुत आपको परमिशन दे दी जाती है। उसके बाद लैक ऑफ रिसर्च एंड साइंटिफिक मैनेजमेंट मीन्स इस नेशनल पार्क में कभी भी किसी भी तरह का रिसर्च और साइंटिफिक किसी भी तरह का प्रोजेक्ट या कुछ भी मैनेजमेंट करना कोई पूरी तरह से वर्जित होता है। जैसे कि एग्जांपल है आपके गिर नेशनल पार्क या कॉर्बेट नेशनल पार्क। आपके जैसे कि आपके लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि मैंने इसे बहुत सारे नेशनल पार्क के बारे में मेंशन किया था। नेक्स्ट आ जाते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। ये होता है स्पीशीज ओरिएंटेड। अब ये स्पीशीज कोई भी हो सकती है, ये प्लांट की स्पीशीज भी हो सकती है और एनिमल की स्पीशीज भी होती है। उसके अलावा बाउंड्रीज आर नॉट सैक्रोसेक्ट बट देयर इज वेरी लिमिटेड बायोटिक इंटरफेरेंस अलाउड। इसमें जो बाउंड्री होती है वो फिक्स नहीं होती है। क्या होती है, बाउंड्री जो है वो चेंज मींस उसका कोई फिक्स बाउंड्री होती है। जैसे कि नेशनल पार्क में बाउंड्री फिक्स करी जाती है लेजिस्लेशन के थ्रू, लेकिन इसमें किसी भी तरह की बाउंड्री फिक्स नहीं की जाती है। और इसके अलावा यहाँ पर अगेन जो बायोटिक इंटरफेरेंस है वो बहुत ही लिमिटेड अलाउड होता है, मींस मैक्सिमम नहीं, आप कम से कम मींस एक फिक्स कर दिया जाता है कि ये इतना इंटरफेरेंस किया जा सकता है थ्रू ह्यूमन बीइंग। ओके, नेक्स्ट इज टूरिज्म इज परमिशिबल टू एन एक्सटेंट बट झील पूल कंजर्वेशन इज नॉट प्रैक्टिस्ड। इसमें टूरिज्म तो परमिशिबल होता है कुछ लेवल तक के लिए, मीन्स कुछ एरिया तक के लिए जो टूरिज्म है वो आपका अवेलेबल क्या नाम है परमिशन दी गई है, लेकिन झील पूल कंजर्वेशन है इसमें प्रैक्टिस नहीं की जाती है। झील पूल कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है, जैसे कि लाइक किसी भी तरह की स्पीशीज का एग को एक एरिया में
कंजर्व करना और उस एरिया में उसका ग्रोथ करना। अब वो स्पीशीज हो सकता है किसी आउटसाइड कंट्री से लेकर आई गई हो या कहीं से भी हो सकती है, तो इस तरह की स्पीशीज को जीन पूल कंजर्वेशन बोलते हैं। उसके बाद इसका एग्जांपल है जैसे कि कनवार लेक बर्ड सेंचुरी इन बिहारी बर्ड सेंचुरी भी हो सकती है, जैसे कि बताइए प्लांट भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है, या किसी बर्ड स्पेशल भी हो सकता है, ठीक है। तो इसके अलावा लाखोआ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन आसाम। Okay, this is the example of wildlife sanctuary. Now come to biosphere reserve. Biosphere reserve is something different from national park and our wildlife sanctuary. Biosphere reserve का जो designation है वो basically आपको यूनेस्को के थ्रू दिया जाता है, और ये ओरिएंटेड विद रिसर्च एंड इकोसिस्टम। ये बेसिकली बनाया ही इसलिए जाता है ताकि इसको रिसर्च पर्पस के लिए यूज किया जा सके। उसके अलावा इकोसिस्टम का मतलब क्या है कि एक ऐसा एरिया जिसको कि सिंपली एक ऐसा बाउंड्री बना दी जाती है जिसमें कि हर तरह की कुछ स्पीशीज को प्लांट्स की हो, और उसके अलावा आपका एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट इसमें क्रिएट किया जाता है, या एनवायरनमेंट फिक्स कर दिया जाता है। तो इस तरह से आपका ये है, आपका ओरिएंटेड ऑन इकोसिस्टम ओरिएंटेड होता है ये। इसके अलावा आते हैं इनोवेटिव वेज ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन मैन एंड नेचर, सो देयर कोएग्जिस्टेंस कुड बी हार्मोनियस फॉर बोथ। ओके, हार्मोनियस फॉर बोथ। इसका इनोवेटिव वेज मतलब सिंपल ये बोला जा रहा है कि इसका जो एम है वो एम ये है कि जो मैन है और नेचर है उसके बीच में इंटरेक्शन, जैसे कि हमने दोनों पहलों में देखा, पहले जो दो चीजें मैंने बताई नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उसमें बहुत ही लिमिटेड इंटरफेरेंस है ह्यूमन बीइंग का। लेकिन इसमें क्या बताया जा रहा है कि इनका जो मेन मोटिव है वो है कि मैन और नेचर के जो साथ साथ में रह सके, उस तरह से एक ऐसा माहौल क्रिएट करना जिसमें कि जो मैन है वो एनिमल्स के लिए या एनिमल्स और मैन के लिए किसी भी तरह से हार्मफुल ना हो। उसके अलावा नेक्स्ट है मेन एम ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व आर टू promote sustainable balance between conserving biodiversity and also economic development. Okay, now we are talking about sustainable balance. Sustainable balance का मतलब ये है कि कोई भी चीज जो कि यूज की जा रही है उसको लगातार यूज करना, बट साथ ही हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है उसके लिए भी उस चीज को अवेलेबल रखना। मीन्स ऐसा ना हो कि वो पूरी तरह से एक्सटिंक्ट हो जाए या खत्म हो जाए, ठीक है, वो चाहे ट्रीज की स्पीशीज हो या फिर आपकी एनिमल्स की स्पीशीज हो। और साथ में इकोनॉमिक डेवलपमेंट करते रहना, मीन्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट आपका रुकना नहीं चाहिए चाहे किसी भी वे में हो। और नेक्स्ट आता है बायोस्फीयर रिजर्व्स आर लार्जर एरियाज विच में इंक्लूड वन और मोर नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। दीज ऑल्सो प्रोटेक्ट ह्यूमन कम्युनिटीज एंड देयर वे ऑफ लाइफ। ओके, तो अब जिससे एक बात क्लियर हो रही है कि जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसके अंदर आपकी जो पहले दोनों चीजें थी नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इंक्लूड होती हैं। मीन्स इसमें भी कुछ अपने एरिया है जिसमें कि आपके नेशनल पार्क भी आपको मिलेंगे और आपके वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी आपको देखने को मिलेगी। अब आ जाते हैं आपके नेक्स्ट पार्ट पे। ये बायोस्फीयर रिजर्व जोनेशन दे रखा है, किस तरह से बायोस्फीयर में आपके हर तरह की चीजें आपको देखने को मिलेंगी। जस्ट लाइक ये दिस इज अ ट्रांजिशन जोन। ओके, इसके बाद आपका बफर जोन जिसमें कि आपका कुछ इंटरफेरेंस हो सकता है, और वो इंटरफेरेंस किस किस फॉर्म में है। जस्ट लाइक रिसर्च स्टेशन और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च सेंटर भी बनाया गया है जो कि आर से डिनोट किया जा रहा है। उसके बाद मॉनिटरिंग जो है वो यहीं पर किया जाता है, इसी एरिया में एक मॉनिटरिंग जस्ट लाइक सीसीटीवी कैमरेज या फिर किसी पर्सन के थ्रू यहाँ पर क्या किया जाता है, इस चीज को मॉनिटर किया जाता है कि किसी भी तरह का वायलेशन ना हो, जो भी इसके लिए लॉ बनाए गए हैं। इसके अलावा एजुकेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर्स भी इसके एरिया बनाए जाते हैं। फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट से रिलेटेड कोई भी एजुकेशन देना हो या ट्रेनिंग देनी हो वो इसी एरिया में किए जाते हैं। और टूरिज्म जो है अगेन आप देख सकते हैं कि ट्रांजिशन एरिया में भी देख रहे हैं। उसके अलावा कुछ बाउंड्रीज के साथ या कुछ लिमिटेशंस के साथ क्या कुछ टूरिज्म आपके बफर जोन में भी क्रिएट कर दिए जाते हैं। इसके अलावा कुछ ह्यूमन सेटलमेंट भी आपको देखने को मिल रहे हैं। तो सिंपली रीजन क्या है, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा एक एरिया होता है, बहुत लार्ज एरिया होता है जिसमें कि इस तरह से हर एक चीज क्रिएट की जाती है। और दैट इज द जो सिंपली एक जो बोला है दैट इज द कोर एरिया जिसमें कि आपका उस पर्टिकुलर स्पीशीज को या डिफरेंट टाइप को ऑफ स्पीशीज को प्रोटेक्ट किया जा रहा है। ठीक है, नाउ अगर हम बायोस्फीयर रिजर्व्स की बात करें, जो कि इंडिया के बायोस्फीयर रिजर्व्स की बात हो रही है, इसमें कुछ ऐसे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके एग्जाम के पर्पज से। फॉर एग्जांपल आपका जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है, दिस इज योर फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व। ओके, दिस इज योर फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व।
जो कि आपका किस किस स्टेट में है? तमिलनाडु, तमिलनाडु को इंक्लूड करता है ये साथ में। साथ में आपका है इसमें केरला एंड कर्नाटका। ओके, कर्नाटका, इन 3 स्टेट्स के इस मार्जिन को मिलाकर ये बनता है आपका एक बायोस्फीयर, नीलगिरी बायोस्फीयर, जो कि आपका फर्स्ट बायोस्फीयर है इंडिया का। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बायोस्फीयर आ जाता है आपका कोल्ड डेजर्ट। दिस इज योर हाईएस्ट एंड नदर्न मोस्ट बायोस्फीयर। ओके, नदर मोस्ट बायोस्फीयर। उसके अलावा ये आपका आ जाता है हिमाचल प्रदेश में, आपको ये एरिया मिलेगा, हिमाचल प्रदेश में है ये। इसके बाद आपका आता है सदर्न मोस्ट बायोस्फीयर की अगर बात करें तो सदर्न मोस्ट बायोस्फीयर है आपका ग्रेट निकोबार। इस पिक्चर में थोड़ा सा डिस्टॉर्शन है क्योंकि आपका जो ग्रेट निकोबार है वो इस तरफ नहीं, थोड़ा सा आपके साउथ में इस तरफ पड़ता है। ओके, तो आपका ग्रेट निकोबार में आपका ये एक आ जाता है जिसको कि बोलते हैं आपका ये आपका है सदर्न मोस्ट बायोस्फीयर। ओके, fourth important biosphere is smallest biosphere reserve, which is Dibru. Here, this is Yera. Dibru-Shikova. Dibru-Shikova is your smallest biosphere reserve. Okay. नेक्स्ट है विच इज इन आसाम। ओके, ये कहाँ पर है? आपके आसाम में है। और जैसे कि ये बताया आपको सदर्न मोस्ट बायोस्फीयर जो है ग्रेट निकोबार में, अंडमान निकोबार में एग्जिस्ट करता है। एंड द लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो आपका ग्रेट रन ऑफ कच्छ हो सकता है, ठीक है, जो कि आपका कहाँ पर है? गुजरात में। दिस इज योर लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व बाय एरिया आई एम टॉकिंग अबाउट। ओके, यस, सो दिस इज द इम्पोर्टेंट बायोस्फीयर ऑफ इंडिया। उसके अलावा भी जो आपके रिजर्व्स इसमें जो दे रखे हैं बायोस्फीयर रिजर्व, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट बायोस्फीयर रिजर्व। बट ये जो चीजें हैं जो ये जिस तरह से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, ये 5 चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। इसके बाद अगर हम आते हैं कंक्लूजन पे कि आपका टोटली जो नेशनल पार्क है, सेंचुरी है एंड बायोस्फीयर रिजर्व में बेसिक डिफरेंस क्या है, तो आई थिंक पहले भी क्लियर हो चुका होगा, लेकिन अगर इसको हम थोड़ा सा कंक्लूजन वे में देखें तो आपका सिंपली आ जाता है कि हैबिटेट फॉर पर्टिकुलर वाइल्ड एनिमल स्पीशीज, इसमें वाइल्ड एनिमल स्पीशीज की बात करते हैं। और ये है जनरली ओरिएंटेड स्पीशीज, मीन्स इसमें किसी भी तरह के स्पीशीज की बात कर सकते हैं, किसी लाइक सिट्रस एंड पिक्चर प्लांट्स के बारे में बात कर सकते हैं, या फिर किसी एक एनिमल स्पीशीज की भी बात कर सकते हैं। इसमें किसी भी तरह का एक एनिमल, पर्टिकुलर एनिमल या फिर बर्ड की भी बात कर सकते हैं। किसी सिंपल एक बर्ड भी प्रोटेक्ट किया जा सकता है, बर्ड को किसी तरह इसमें इसका होम बनाया जा सकता है इस सेंचुरी को। इसके बाद बायोस्फीयर रिजर्व की अगर बात करें, दैट इज द इकोसिस्टम ओरिएंटेड, और मीन्स इसमें क्या है कि ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ एग्जिस्ट करती है एक साथ। ओके, इसमें किसी एक स्पीशीज के बारे में ना बात करके इसमें बहुत सारे जो एनिमल्स हैं या फिर कुछ प्लांट्स हैं, वो डिफरेंट प्लांट्स या ट्रीज या फ्लावर्स सब एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। ये एक तरह से एक अलग ही जोन क्रिएट कर देता है अपने कुछ उन डिफरेंट स्पीशीज के लिए। ओके, अब अगर आते हैं इसका जो एरिया है वो कितना है। एरिया की अगर बात करें तो साइज रेंज जो है इसका है 0.04 टू 3162 स्क्वायर किलोमीटर। एंड अगर इधर आते हैं दैट इज 0.61 टू 7818 स्क्वायर किलोमीटर, और ये है मोर देन 5670 स्क्वायर किलोमीटर। तो आप ये समझ सकते, क्लियरली बोल सकते कि बायोस्फीयर रिजर्व इज मोर ग्रेटर देन दीज नेशनल पार्क एंड सेंचुरी। ओके, आता है बाउंड्रीज फिक्स्ड बाय लेजिस्लेशन। यहाँ पर लेजिस्लेशन के थ्रू इनकी बाउंड्री फिक्स कर दी जाती है, बट इसमें कोई फिक्स्ड बाउंड्रीज नहीं होती हैं। एंड बाउंड्रीज फिक्स्ड बाय लेजिस्लेशन, इसमें भी अगेन बाउंड्रीज फिक्स की जाती है बिकॉज इट इज अ लार्ज एरिया, और वो किसको बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बनाना है या किसको बायोस्फीयर रिजर्व बनाना है, तो वो ऑब्वियसली आपके लेजिस्लेशन के हाथ में होता है। नेक्स्ट आता है टूरिज्म परमिशेबल। टूरिज्म परमिशन है और इसमें भी कुछ है, बट दोनों में कुछ आपका क्या है कि
लिमिटेड एरिया है, इसमें भी कुछ लिमिट लगा दी जाती है। इसका टूरिज्म नॉर्मली नॉट परमिशबल। इसमें क्या होता है, टूरिज्म उस एरिया में जिसको कि स्कोर एरिया में तो बिल्कुल ही परमिशबल नहीं होता है, बट ये कुछ एक्सटेंट के बाद मीन्स कुछ ऐसा एरिया जो कि बफर जोन का एरिया है जिसमें कि टूरिज्म को थोड़ा सा बढ़ावा दिया जाता है या टूरिज्म को परमिशन दी जाती है। नेक्स्ट, रिसर्च एंड साइंटिफिक मैनेजमेंट इज लैकिंग। इसमें किसी भी तरह से नहीं होता है। नेक्स्ट, रिसर्च एंड साइंटिफिक मैनेजमेंट अगेन इसमें लैकिंग। इसमें भी किसी तरह का रिसर्च एंड साइंटिफिक मैनेजमेंट नहीं होता। साइंटिफिक प्रोसेस, इन्वेस्टिगेशन, साइंटिफिक रिसर्च वगैरह नहीं होते हैं। आगे बायोस्फीयर रिसर्च की बात करें, इसमें हर तरह की रिसर्च एंड साइंटिफिक मैनेजमेंट होते हैं। ओके, नेक्स्ट, एक्सेप्ट द बफर जोन नो बायोटिक इंटरफेरेंस। इसमें किसी भी तरह का बायोटिक इंटरफेरेंस नहीं होता बफर जोन के अलावा। लिमिटेड बायोटिक इंटरफेरेंस इसमें होता है बट बहुत ही लिमिटेड होता है। इस कुछ ही पर्सन होते हैं जो कि अलाउड होते हैं अंदर जाना। उसके अलावा एक्सेप्ट द बफर जोन नो बायोटिक इंटरफेरेंस, अगेन इसमें भी सेम चीज आ रही है कि बफर जोन के अलावा किसी भी तरह का बायोटिक इंटरफेरेंस नहीं होता है। सो फार नो जीन पूल एंड कंजर्वेशन, किसी भी तरह का इसमें जीन पूल और कंजर्वेशन नहीं होता है। उसके अलावा सो फार नो इसमें भी अगेन नहीं होता है। इसमें होता है, इसमें किया जाता है कि आपको कुछ एरिया में आपको जीन्स को ग्रो किया जाता है और पर्टिकुलर स्पीशीज को आगे उसका बढ़ावा दिया जाता है, उसको बढ़ाया जाता है। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट योर बायोस्फीयर ऑफ इंडिया एंड हियर आई एम कंक्लूडिंग। ओके, थैंक यू।